जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ रखा है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, और उसके बाद हम लोग साइकिल में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल पढ़ रखा है साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये टर्म जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड जो इसमें है वो है साथियों ग्लूको। ग्लूको जो है ग्रीक वर्ड ग्लूकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हमारा ग्लूकोज। और न्यू मीन्स होता है न्यू, और जेनेसिस माने होता है टू जनरेट या टू फॉर्म। दस इस प्रकार से द टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ऑल द रिएक्शन व्हिच आर फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, आप लोगों को समझ में आया ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्स, यानी अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स सच एज, जैसे कि हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये लोग आप लोग जान रहे हैं। ग्लिसरॉल क्या है? हमारा एक फैटी एसिड का पार्ट है, यानी फैट का पार्ट होता है। और पायरुवेट भी हमारा क्या है? एक एसिड है, यानी पायरुविक एसिड जिसे कहते हैं। पायरुवेट हमारा एक एसिड है। और लैक्टेट भी हमारा क्या है? लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है। एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड क्या होते हैं? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। और ये किस लिए सिंथेसाइज होते हैं? ताकि ये क्या कर सकें? ग्लूकोज को बना सकें। क्योंकि ये जो वर्ड है ग्लूकोजेनिक, आप लोग देख रहे होंगे कि ग्लूको है, यानी ग्लूकोज, और जेनिक माने जो ग्लूकोज को बना सके, ऐसे अमीनो एसिड के बारे में कह रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो गए हमारे, वो हो गए ग्लिसरॉल, पायरुवेट, लैक्टेट और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। इनसे जब कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो हमेशा हमारे बॉडी में परफॉर्म नहीं होता, केवल वह एक सीवियर कंडीशंस में ही परफॉर्म होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब हम या तो बहुत लंबे समय तक फास्टिंग रख लें, यानी उपवास रखें, या फिर हमें खाना ना मिले, यानी स्टार्विंग कंडीशन में आ जाएं हम लोग, तभी जब हमारा जो ग्लाइकोजन डिपोट होता है, यानी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, जब वो हमारा ख़त्म हो जाता है हमारे लीवर से और मसल्स से, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को अपनाती है और हमारे अमीनो एसिड और फैट से क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है, ताकि हमारे बॉडी में जो है एनर्जी की सप्लाई बनी रहे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक प्लेस इनसाइड द लीवर। ये कह रहा है ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, वो हमारे लीवर यानी यकृत के अंदर होता है। ठीक है, एंड फ्यू ऑफ देम टेक प्लेस इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। इस पॉइंट में बताया गया है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, बल्कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें जो ज़्यादातर प्रोसेस होते हैं साथियों वो हमारे लीवर में होते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ पार्ट जो है उस रिएक्शन के कुछ पार्ट जो हैं, इन ग्लूकोनियोजेनेसिस के रिएक्शन के कुछ पार्ट्स क्या होते हैं? कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी में लेते हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है साथियों? जैसे आप लोग देखे होंगे, ये हमारा क्या हो गया? किडनी हो गया। अगर मान लीजिए ये किडनी हो गया, तो इसमें जो ये बाहर, फिर इधर हमारा मेडुला होता है बीच में, ये जो बाहर की तरफ है ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट होता है। यहाँ पे हमारा
नियोजेनेसिस के कुछ रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, कह रहा है पॉइंट में इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, जो कि हमने बताया इट इज़ वेरी नॉट वेरी कॉमन, ये सामान्य नहीं होता। ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे बॉडी में जनरली चलता रहता है, ये हमने बता दिया, ये सामान्य नहीं होता। इट अकर्स ओनली इन केस ऑफ फास्टिंग, ये हमारे बॉडी में तभी होता है जब हम लोग क्या रखते हैं, लंबी उपवास रखते हैं। ठीक है, फास्टिंग मतलब होता है उपवास, स्टारवेशन, या फिर हमें प्रॉपर भोजन ना मिल रहा हो, जैसे भूखमरी पड़ जाए कहीं, और इंटेंस एक्सरसाइज, या बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए, एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, जिम वगैरह कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो है ये प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस की स्टार्ट हो जाती है। अब एक पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज इंडरगोनिक प्रोसेस। इंडरगोनिक मतलब होता है ऐसे प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी हमारे बाहर से इन्वॉल्व होती है, यानी कंज्यूम करता है जो प्रोसेस हमारे एनर्जी को, उसे हम कहते हैं इंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक, समझ में आया इंडरगोनिक? ऐसी प्रक्रिया जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है हमारे बाहरी सोर्स से लेकर से, उसे हम लोग कहते हैं इंडरगोनिक प्रोसेस, इंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पाथवे क्या होता है, कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो पाथवे है वो क्या होता है। तो साथियों, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे होता है वो हमारा क्या होता है, लगभग रिवर्स होता है हमारे ग्लाइकोलिसिस के, लेकिन एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, लगभग यानी अप्रॉक्सीमेट रिवर्सिबल होता है हमारे ग्लाइकोलिसिस का, ना कि हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं होता। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम लोग इधर इस साइड में जो हमारा लेफ्ट साइड है उधर हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रियाएं, और इधर हमारा जो राइट साइड होगा वो हमारा होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो हम लोग एक बार ग्लाइकोलिसिस देख लेते हैं जनरल तेजी से। तो क्या होता है, देखिए, ग्लूकोज से जो हमारा ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलिसिस में ना, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ग्लूकोज से क्या होता है, हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ठीक, देखो ये किस एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमारा जो है ये आइसोमेराइजेशन होता है, जिससे ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग किस एंजाइम की उपस्थिति में ये होता है, फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। ठीक, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिर क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से साथियों हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट बनता है, जिस कौन सी एंजाइम होती है, हमारा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। साथियों यहाँ पे एक पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बात ध्यान रखें आप लोग कि इसमें हमने कोई एंजाइम्स और सब चीज़ों को शो नहीं किया, सिंपल वे में केवल व केवल कौन कौन से कंपाउंड इंटरमीडिएट बनते हैं वो हमने शो किया। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट जो है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डिवाइडेड होता है किसमें 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। ठीक है, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें ट्राइओज फास्फेट आइसोमेरेज जो होता है ये क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट करता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी हमारा क्या है साथियों, वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, अब हम लोग आगे की प्रक्रिया देखेंगे। फिर हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो क्या होता है साथियों, वो उसके उस एंजाइम की उपस्थिति में हमारा जो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था वो 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में साथियों 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट जो होता है हमारा वो कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट में, यहाँ से एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ठीक, अब क्या है, फिर हमारा 3 फास्फोग्लाइसरेट जो होता है साथियों वो फास्फोग्लाइसेरोम्यूटेज की उपस्थिति में, यानी फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है 2 फास्फोग्लाइसरेट में,
किसमें, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब क्या होता है साथियों, जो हमारा 2-फॉस्फोग्लाइसरेट होता है वहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है किसकी उपस्थिति में, एंजाइम इनोलेज की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ से हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, जो कि हमने कह दिया कोएंजाइम वगैरह हमने नहीं दिखाया इस प्रक्रिया में, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ से जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है किसके उपस्थिति में, हमारे एनोलेज एंजाइम के उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है, फास्फोइनाल पाइरूवेट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीईपी, पेप। पीईपी पेप मतलब फास्फोइनाल पाइरूवेट। ठीक, ये बन गया। अब हमारा ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, पाइरूवेट काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है और उसे क्या करता है, पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, हमारे पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, पाइरूवेट काइनेज, यहाँ से हमारा एटीपी का मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक, ये तो हमारी क्या हो गई, ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। हमने अभी तक जो बताया वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब हम लोगों को देखना है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जब इस साइड से जाएंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया चालू होती। तो हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस की पहली प्रक्रिया जो है साथियों, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो पाइरूवेट से हमारा क्या बनना होता है, फास्फोइनाल पाइरूवेट, यानी पेप, फॉर्मेशन ऑफ पेप फ्रॉम पाइरूवेट, यानी फॉर्मेशन ऑफ फास्फोइनाल पाइरूवेट फ्रॉम पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट। ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का पहला स्टेप होता है। तो क्या होता है, जो पाइरूवेट होता है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, ये जो पाइरूवेट होता था साथियों, वो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारे ऑक्जेलो एसीटेट, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, यानी ऑक्जेलो एसीटेट में, ये हमारा इंटरमीडिएट होता है। फिर क्या होता है, जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है वो पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में हमारा फास्फोइनाल पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक, फास्फोइनाल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है हमारा कौन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या था, पाइरूविक एसिड से हमारा फास्फोइनाल पाइरूवेट का बनना। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से हमारी प्रक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनाल पाइरूवेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज की उपस्थिति में, फिर ये हमारा फास्फोग्लाइसरिक ग्लाइसरेट काइनेज की उपस्थिति में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर ग्लिसरल डिहाइड फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड बन जाता है। और क्या होता है, फिर हमारा यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरल से एल्डोलेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बन जाता है। ठीक, अब यह हमारा क्या हो गया, यहाँ से 3-फॉस्फोइनाल पाइरूवेट से, यानी फास्फोइनाल पाइरूविक एसिड से कन्वर्जन कहाँ तक, हमारे फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेप कहते हैं, सेकेंड स्टेप कह दिए। ठीक, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट फ्रॉम फास्फोइनाल पाइरूवेट से क्या होता है, ये एक रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है। तो इसे हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग रिएक्शन में पढ़ लिया हमने। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का बनना। ठीक, फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का बनना, ये हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस का सेकंड स्टेप होता है। ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है साथियों, ये होता है फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेटेज, बाईफॉस्फेटेज, ये हमारा एंजाइम होता है फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेटेज। फास्फेटेज एंजाइम का क्या काम होता है, हमारे फास्फेट को रिमूव कर देना। तो वही क्या है, एटीपी को यहाँ से
एक फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट से हमारा जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज है वो एक फास्फेट मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिमूव करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है हमारे फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक, अब ये हमारा फिर एक रिवर्सिबल प्रक्रिया आ जाती है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक साथियों, अब हमारा जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस का थर्ड स्टेप होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज का बनना, यानी थर्ड स्टेप हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस का होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, वो हमारा होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम। तो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में हमारा जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे ग्लूकोज में। इस तरह से साथियों हमारा क्या हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो रिएक्शंस हैं वो हमारा कंप्लीट हुए। इसमें साथियों एक पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि हमने इसमें कोई एंजाइम्स वगैरह को नहीं शो किया है, जो कि क्योंकि अगर हमको एंजाइम वगैरह को शो करते तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आप लोगों को याद करने के लिए। और ये मत सोचिएगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं वो, ये मत सोचिएगा कि हम लोग एग्जाम में कोई एंजाइम्स नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर को भी पता होता है कि कोई एंजाइम लिखेगा लड़का तो टाइम भी कंज्यूम होगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस प्रक्रिया को सिंपल वे में जैसा हमने बता रखा है उसी वे में आप लोग एग्जाम में रखेंगे, फुल में फुल मार्क मिलेंगे। यदि 7 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसमें से आपको 7 नंबर ही दिए जाएंगे। ये जो साइकिल हमने बताई इसको आप लोग बना देंगे। तो ठीक, अब देखते हैं क्या है पाथवे वगैरह साथियों। तो देखते हैं पाथवे हमारा क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ऑलमोस्ट द रिवर्सिबल पाथवे। ऑलमोस्ट हमने लगा दिया, लगभग लगभग रिवर्सिबल होता है पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी ये एग्जैक्ट नहीं होता हमारा, रिवर्सिबल नहीं होता एग्जैक्ट कि एग्जैक्ट रिवर्सिबल होता है ग्लाइकोलिसिस का, लगभग लगभग होता है। ठीक है, यानी नियर अबाउट होता है। पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ठीक, क्योंकि हमारे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है, बट नॉट द एग्जैक्ट रिवर्सिबल। जैसा मैं पॉइंट बता रहा था वो देखिए लिख दिया हूँ मैं, इसलिए कि आप लोग भूले नहीं। ये नोट्स में आपके रहेगा, आसान लैंग्वेज में है, सबसे आसान लैंग्वेज आपको दे रहा हूँ साथियों। एग्जैक्ट रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द की एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस आर। जो हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस के मेन यानी कि मेन एंजाइम्स हैं जो कि हमारे अलग है हमारे ग्लाइकोलिसिस से, वो एंजाइम कौन कौन से हैं साथियों, जो कि हमारे स्पेशल ग्लूकोनियोजेनेसिस में ही इन्वॉल्व हैं, ग्लाइकोलिसिस में नहीं। वो है हमारा पहला है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज साथियों, जब हमारा पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में तो वहाँ पे हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काम करता है। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में ही हमारा पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में। फिर हमारा दूसरा जो एंजाइम है साथियों वो है फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, पेप्सिके, जिसे हम लोग पेप्सिके कहते हैं शॉर्ट में। फास्फोइनाल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में साथियों हमारा जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है वो कन्वर्ट होता है फास्फोइनाल पायरुवेट में, फास्फोइनाल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है हमारा वो। ठीक, अब और देखते हैं 4 एंजाइम हैं हमारे, जिसमें से हमने 2 देख लिया, अब 2 और देखने हैं साथियों। ग्लूकोनियोजेनेसिस के क्या है की एंजाइम्स, ये 4 ही हैं। ठीक, तीसरा हमारा है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में साथियों जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट होता है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक, ये हमारा तीसरा के एंजाइम हो गया हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का। फिर चौथा एंजाइम है क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। जो हमारा चौथा के एंजाइम है वो है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ठीक, ये इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है इस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है।
तो अब हम लोग देखेंगे द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस आर शोन इन फिगर, जो तक कि हमने साइकिल में दिखा रखा है, लेकिन उनमें से कौन कौन 3 स्टेप हैं वो हम इस जो है नोट्स में दिखा रहे हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू फास्फोइनाल पाइरूवेट, ये हमारा पहला स्टेप है हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस का। फिर दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक। फिर तीसरा हमारा है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट टू ग्लूकोज, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। जैसा कि ये सब प्रक्रियाएं हमने उसमें दिखा भी रखा है और आप लोगों को बता रखा है, तो उसी हिसाब से आप लोग हेडिंग डाल करके इसके अंतर्गत कुछ लिख सकते हैं, अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं कि पाइरूवेट से कैसे हमारा पाइरूविक एसिड वो फास्फोइनाल पाइरूवेट बनता है, इसमें स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। द ओवरऑल समरी ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस आर शोन बिलो, ये जो इक्वेशन है साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट नहीं भूलना है। समरी क्या है इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का, कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो जान रहे हैं 2 पाइरूविक एसिड इन्वॉल्व होता है, 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH, 2H+ और 6H2O, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, यानी कंज्यूम होते हैं, ठीक है। और हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस से हमें प्राप्त क्या होता है साथियों, वो हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, 2 NAD+ प्राप्त होता है और 4 ADP प्राप्त होता है, 2 GDP प्राप्त होता है और 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट प्राप्त होता है, प्लस 6H+ प्राप्त होता है, ठीक है। 6H+ प्राप्त होता है। फिर अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ये हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्टार्विंग एंड फास्टिंग कंडीशन, व्हेन ग्लाइकोजन स्टोर्स आर एग्जस्टेड ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑफ प्रोटीन स्टार्ट, जब हमारा क्या होता है ग्लूकोजन का स्टोर जो है ख़त्म हो जाता है तो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल से, यानी अमीनो एसिड से पहले। और कब, जब हम लोग बहुत ज़्यादा या तो एक्सरसाइज कर रहे हो या स्टार्विंग कंडीशन में हो या फास्टिंग रख रहे हो, ठीक। अब ग्लूकोज का हमारे बॉडी में क्या काम होता है, क्योंकि हमें ग्लूकोज की सप्लाई, प्रोलॉन्ग्ड सप्लाई ऑफ ग्लूकोज कहाँ कहाँ आवश्यक होती है, ब्रेन को आवश्यक होती है, स्केलेटल मसल को, इर्थ्रोसाइट्स को एंड टेस्टिस को। यदि ग्लूकोज की सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई तो हमारा ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है और हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए ग्लूकोज की सप्लाई क्या हो, अल्टर ना हो, इसलिए हमारे बॉडी जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। कब, जब हमारा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया होता है तो हमारे अमीनो एसिड से भी हमारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर कह रहा डाइटरी ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्ट फार्म्ड इन ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा, जो हमारे डाइटरी ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हम बता चुके हैं कि ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनसे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उनसे क्या होता है फिर हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। एल्कोहल अब्स्ट्रैक्ट, तो हमारा अल्कोहल क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार से साथियों हमारा आज का टॉपिक ग्लूकोनियोजेनेसिस कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।